हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के मकसद से एक बड़ी मीटिंग सोनमर्ग में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य था कश्मीर चलो कैंपेन। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जिसमें एमपी मियां अल्ताफ अहमद, होटलियर मुश्ताक चाया और टूरिज्म एंटरप्रेन्योर फारूक हाफिज इस मीटिंग में मौजूद रहे। कश्मीर चलो कैंपेन का मकसद क्लियर है, देश और दुनिया को ये मैसेज देना कि कश्मीर इज ओपन, सेफ एंड रेडी टू वेलकम टूरिस्ट। टूरिज्म रिवाइवल के लिए सभी स्टेक होल्डर्स एक कमिटेड अप्रोच ले रहे हैं। ऊपर वाले ने क्या क्या दिया है, चश्मे दिए हैं। We also have present here already. I greet you and welcome you. जो पहलगाम का हादसा हुआ उसके बाद हमने अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और मैं ओटाई का चेयरमैन नहीं हूँ, आई एम ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ ओटाई। इंडिया होटलियर्स, ट्रैवल एजेंट, जनाब मुश्ताक अहमद चाया साहब, engagement and reach Sonmarg in such a short notice, which is high. मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ आए। जो ये इंसिडेंट हुआ ये MP Mia Altaf Saab, what genuine cases from our side which need to be and promote tourism once again. Thank you very much. जनाब मुबारक गुल साहब, At the end, I would like to make special thanks. ऑर्डर को बोलता हूँ कश्मीर के कि सब अपनी अपनी शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जो कंसर्न वेलकम टू कश्मीर। यही है कि कश्मीर को एकदम अचानक हार्ट अटैक आ गया। अभी हम सबको मिलके उसको रिवाइव करना है। अचानक हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ मेरा कश्मीर एकदम मुरझा गया। तो कश्मीर को हम लोग वहाँ पर अहमदाबाद में, गुजरात में लोगों को हम बताएंगे कि भाई जो हादसा हो गया वो एक वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट था, लेकिन जो कश्मीर के जो लोग हैं, खास करके टूरिज्म इंडस्ट्री के सभी लोग, वो टूरिस्टों की सेफ्टी के लिए वो एश्योरेंस दे रहे हैं। और आने वाले वो खुद परेशान है, और आने वाले दिनों में टूरिस्टों को जो भी प्रॉपर उनको गाइड करेंगे, हिफाजत करेंगे, और बस हमारा कश्मीर कुछ दिनों में मुस्कुराएगा। देखो, बहुत वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट वो था, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाला कश्मीर के ऊपर मेहरबानी करे, क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती बेमिसाल है और उसी कश्मीर को हमें फिर से सजाना है। उसके लिए एक छोटी सी मेरी पोएम है कि उन गुलाबों की नज़ाकत मुझे फिर सजाने दो, इन गुलाबों की नज़ाकत मुझे फिर सजाने दो, शबनम की उन बूंदों को अब होठों पे आने दो, बहुत हो चुका वो खून खराबा अब होश में आने दो, कश्मीर की वो रंगत मुझे फिर सजाने दो। मतलब बस कश्मीर की रंगत को हम सबको मिलकर सजाना है, और कश्मीर को फिर से हम सबको मिलकर मुस्कुराते हुए देखना है। मेरा नाम मौलिक मेहता है, मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, अहमदाबाद से आया हूँ। ये जो आतंकवादियों ने हमला किया वो 26 लोगों के ऊपर तो हमला किया, पर पूरे कश्मीर और पूरे भारत के ऊपर हमला किया है, कश्मीर के टूरिज्म पे हमला किया है। तो ये जो दर्द है, वो दर्द को हमको दवा देनी पड़ेगी, और ये दवा होगी हमारी सभी के, हम सभी साथ में मिले। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से शशि थरूर जी और दूसरा डेलीगेशन भारत के बाहर गया है, ऑपरेशन सिंदूर क्या था वो पूरी दुनिया को समझा रहा है, उसी तरह से एक जम्मू कश्मीर का डेलीगेशन जिसमें एमपी हो, जिसमें अच्छे बड़े लोग हो, वो हर राज्य में जाए, वहां पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मिले, वहां के सीएम को मिले, वहां पे अच्छे अच्छे उद्योगपति को मिले, और वहां के डेलीगेशन को मिले और बोले कि भाई कश्मीर तो शांति का और अमन का प्रतीक है, कश्मीर के जो लोग हैं वो
प्रेम की मिसाल है, हमारे वो बहुत बोले इंसानियत की मिसाल है। और ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे कि भाई यहाँ पे लोग आए। और जिस तरह से पिछले सालों में गुजरात में टूरिज्म के लिए अमिताभ बच्चन ने, गुजरात सरकार नहीं किया था, अमिताभ बच्चन को लेके खुशबू गुजरात की जैसा एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। एक ऐसा ही अभियान कश्मीर के लिए होना चाहिए कि भाई कश्मीर का हर एक स्टेट का एक आइडियल कश्मीर आए और वो बोले मैं कश्मीर के साथ हूं। क्या आप कश्मीर के साथ है? तो हर स्टेट का कोई ना कोई अभिनेता है, क्रिकेटर है या बड़ा व्यक्ति इधर आएगा तो सभी राज्य के लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी और सभी यहाँ पे आएंगे। तो बस यही है, ये दर्द है और दर्द की दवा मिल जाएगी और सभी के साथ हम साथ में रहेंगे तो उम्मीद फिर से जगेगी और फिर से ये खोई हुई रौनक वापस आ जाएगी। मैंने जहां तक देखा है, मैंने जहां तक महसूस किया है, और मैं जब तक कश्मीर को जानता हूं, मैं यहाँ कश्मीर में आ चुका हूं, मुझे पता है कि कश्मीर के जो लोग हैं, ये जब इंसिडेंट हुआ तो पूरा कश्मीर रास्ते पे निकला था, उन्होंने विरोध प्रदर्शित किया था और ये हमने हमारी चैनल में चलाया था। मुझे पता है कि कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, तो हम मीडिया भी इसी तरह से चाहते हैं। हम विरोध करते हैं सिर्फ आतंकवादियों का, कश्मीरियों क्या क्यों करें, वो तो हमारे भाई है। तो हम सिर्फ न सिर्फ आतंकवादियों का विरोध करते हैं, हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं और हम इंडिया के मीडिया है और कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग है। आप हमारे भाई हो और हम सब साथ में मिलकर कश्मीर को फिर से जो इंडिया का स्वर्ग है वो स्वर्ग बना के रखेंगे। उम्मीदों पर ही दुनिया है। ये एक हादसा हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। वो बहुत ही कश्मीरी लोगों ने पूरा हड़ताल, पूरा कंडम किया, जैसा कि आपको पता है। मगर दुनिया तो चलती रहती है, किसी का बाप मरता है ब्रेड एंड बटर के लिए, 10 दिन के बाद अपने हड्डी पर तो निकलना ही है। इसलिए सेम पोजीशन हमारी है। मगर ये आज का इनिशिएटिव हमने नहीं, इन लोगों ने उठाया है, हमारे गुजराती के भाइयों ने, हमारे जो ट्रैवल पार्टनर्स है, महाराष्ट्र में है, बाकी जगहों पर है, तो ये उनका इनिशिएटिव है। हमने उनका कहा आइए जनाब और यहाँ देख लीजिए। ये तो वाकिफ़ ही थे, मगर आज ये बहुत खुश होकर बाहर का प्रेस, बाहर के ट्रैवल एजेंट, वो कहते हैं हम कब पहुँचे तो हम यहाँ लोगों को भेजना शुरू करेंगे। इस तरीके से ना वो क्या डिबेट करेंगे, ये तो हकीकत है ना। ये हादसा हो गया, ये सानिया हो गया और हमारे ही इलाके में हो गया, उसके लिए हमें ज़्यादा अफसोस है, कश्मीर को ज़्यादा अफसोस है, हमारे ही मुल्क में क्यों हो गया। तो ये तो जाहिर सी बात है। भरोसा तो सिक्योरिटी है, इंशाल्लाह सारा ठीक ठाक था। 4 साल हम कैसे चले, आपको यहाँ पार्किंग नहीं मिलती थी सोनमार्ग में, ये हकीकत है। हमारे सिटी में, हमारे पहलगाम में, हमारे गुलमर्ग में, वहाँ तो वो गंडोला का टिकट नहीं मिलता था। तो ये अब हो गया एक वाक़ा, तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। इंशाल्लाह अब हमारे यात्री भाई आ रहे हैं, अल्लाह सुने वो ठीक ठाक करे, यहाँ हो जाए, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। जी सर, हैशटैग कश्मीर चलो के हवाले से आपने इंटरेक्शन यहाँ पे किया, तो क्या मेजर्स उठाने जा रहे हैं यहाँ के टूर ऑपरेटर्स, यहाँ के पॉलिटिशियंस टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए? देखिए, ये पॉलिटिशियंस का मामला नहीं है, इसमें यहाँ का जम्मू कश्मीर का जो हर एक आदमी है जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता है या जो वाबस्ता नहीं है, उन सब की ये राय है, उन सब की ये ख्वाहिश है कि टूरिस्ट दोबारा यहाँ पे आएँ और यहाँ का माहौल जो है उससे वो बेहतर होगा और मुल्क में भी एक अच्छा सिग्नल जो है वो कश्मीर के बारे में जाएगा। तो सबकी ये कोशिश है और इसमें आपने देखा कि जो मुश्ताक साहब ने कहा, इन्होंने ऑलरेडी इस सिलसिले में यहाँ पे इस प्रोग्राम का भी जो टूर ऑपरेटर्स बाहर से आए, इनके इन प्रोमिनेंट जगह में इन्होंने फंक्शन भी करवाए और इन्होंने कश्मीर की जो ग्राउंड रियलिटी है हालात के हवाले से वो भी इनको दिखाई और वो ये लोग भी उससे मुतमईन हो गए।
तो इन्होंने भी जो अपना पार्ट अदा किया वो बड़ा अच्छा पार्ट था। अब गवर्नमेंट का भी खास तौर पे जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को या जो लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ देखने वाला महकमा है, पुलिस का महकमा, उसको भी अपने काम को स्पीड अप करना पड़ेगा और एक इंश्योर करना पड़ेगा कि आगे से ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होगा और यहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर रहेंगे।